मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन चैंपियंस लीग में वापस खेलने जा रहे हैं हम। और इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर यूनाइटेड। ऑल्दो सारे गेम ही अब मस्ट विन हो गए हैं, क्योंकि सारे जो हमने हारने थे वो हम ऑलरेडी हार चुके हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी पॉसिबल स्टार्टिंग 11 की, और थोड़ी सी कोपेनहेगन के बारे में बात करेंगे कि हाउ दे एक्चुअली सेट अप, और जो प्रिडिक्टेड स्टार्टिंग 11 क्या हो सकती है वो सब हम करेंगे। सो मेक श्योर कि यार ये वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले जिसकी मैंने बात करनी है वो है कोपेनहेगन का, जो उन्होंने लास्ट बायन वाले गेम में ट्रेडिशनल 4-3-3 खिलाया था। और ऑब्वियसली दे विल बी सिटिंग, और वो डिफेंड कर रहे होंगे। और दे हमारे बहुत मुश्किल हो रही होती है यूनाइटेड को जब टीम सिट बैक करती हैं, एंड देन मुश्किल हालात हो जाते हैं यूनाइटेड को उनसे गोल निकालना। तो दैट इज़ अ वेरी क्रूशल टास्क फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल निकालना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम अपनी हालत देखें, जो हमारी हालत चल रही है, एज यू कैन सी यार, हम आखिरी उसमें बैठे में। सही है। और ये देखो, ये है बेसिकली हालात हमारे। तो सबसे नीचे जो आपको 0 पॉइंट्स दिख रहे हैं वो यूनाइटेड के हैं भाई, ये 0 पॉइंट्स हम हैं। कोपेनहेगन ने भी एक ड्रॉ किया था गलत आश्रय से, और 4 पॉइंट गलत आश्रय के हैं, 6 पॉइंट बायन के हैं। तो इस गेम के बाद वी विल बी प्लेइंग अगेंस्ट गलत आश्रय अवे फ्रॉम होम। वो बहुत मुश्किल होती है, हमें पता है कितना इम्पोर्टेंट गेम है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स उठाएंगे और फिर गलत आश्रय में हम कुछ करेंगे, और फिर कोपेनहेगन भी अवे गेम है। तो और ऑब्वियसली देन वी आर गोइंग टू प्ले बायन एट होम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार यहाँ पे 3 पॉइंट्स उठाना, क्योंकि आगे हालात बुरे होंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू प्ले मैनचेस्टर डार्बी आफ्टर दिस गेम। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग 11 होगी ऑब्वियसली, और जो डार्बी में होगी बहुत डिफरेंस होगा इनमें। और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं यूनाइटेड के, देर इज़ नो रियल सेटअप इन द मिडफील्ड। और जहाँ तक बात है डिफेंस की, डिफेंस भी एवरी वीक इन वीक आउट ना हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। कभी वो हैरी मैगवायर और एवंस हो जाते हैं, कभी लिंडलॉफ। तो और इंजरी बूस्ट भी थोड़ा मिला है हमें, तो उस पर सारी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डालो का ये कहना था, व्हेन यू विन इट्स ईजियर टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। हाँ वो तो है, जब जीत रहे होते तो कॉन्फिडेंस तो आता है, लेकिन जब घटिया खेल रहे होते हैं देन यू हैव टू फाइंड अ वे टू गेट दैट विन। और ये लास्ट गेम की बात बेसिकली कर रहा था कि दे शोड द क्वालिटी। क्वालिटी देखो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमने शो की थी, हमने एक टीम परफॉर्मेंस नहीं दी थी। दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि हम एक टीम की तरह खेलते हैं। अभी तक हम डिसजॉइंटेड परफॉर्मेंस चल रही होती है। तो अभी तक मैंने एज अ टीम कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखी। एंड आई एम होपिंग इन एवरी गेम के वी कैन टर्न दिस अराउंड एंड वी कैन मेक इट हैपन, स्पेशली इन द मिडफील्ड, इन द डिफेंस। क्योंकि वी वांट टू प्ले फ्रॉम द बैक, एंड वी वांट, इफ़ यू वांट टू विन दोज गेम्स, एंड इफ़ यू वांट टू प्ले, और कोई हमने स्टाइल अपनी आइडेंटिटी शो करनी है, जो कि टेन हाग कहता है कि पीछे पीछे से खिलाना है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एवरी वीक एक ही डिफेंस हो, एवरी वीक एक ही मिडफील्ड हो। सो वी नीड टू हैव आर बेस्ट स्टार्टिंग 11, जो कि वीक इन वीक आउट खेलेगी, तो फिर एक टीम परफॉर्मेंस निकल के आएगी। एक वीक हम किसी और को खिला रहे हैं, दूसरे वीक हम किसी और को खिला रहे हैं, तो इस तरीके से हालात हो जाते हैं ख़राब। अब देखने में ये आएगा कि स्टार्टिंग 11 क्या हो सकती है। उससे पहले मैं एक कोट टेन हाग का शेयर ये करूँगा कि जो हर मैच से पहले टेन हाग बोलता है, भाई मेक इट हैपन यार, मेक इट हैपन। अब थोड़ा मुझे डर लगना शुरू हो गया। तो कह रहे हैं भाई, मैंडेटरी विक्ट्री, वी हैव टू विन एवरी गेम, इफ़ यू लूज द फर्स्ट टू यू एब्सोल्युटली हैव टू विन। वो हमें भी पता है, बट यू हैव टू गो गेट द रिजल्ट हेयर। बातों से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू विन दिस गेम नो मैटर वॉट। हाँ, तो टैक्टिकल बोर्ड में दिस वॉज द टीम यूनाइटेड प्लेड इन द लास्ट गेम अगेंस्ट शेफील्ड। और मिडफील्ड में हमने देखा कितने हमारे हालात बुरे थे। और मुझे समझ नहीं आया सही से कि मैकटोमने और एमराबाद और ब्रूनो की मिडफील्ड, इट डजंट क्वाइट वर्कड। मतलब, और रैशफर्ड को भी देख लो, परफॉर्मेंस नहीं आई। हॉयलैंड वॉज सब्सटीट्यूटेड क्योंकि उसको फिर चैंपियंस लीग का गेम खिलाना था। मतलब फुल बैक्स ने, डालो ने एक
जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी वो शो की, और एंड देन वी गॉट अ विन इन द एंड ऑन सर बॉबी चार्ल्टन्स डे। RIP टू सर बॉबी चार्ल्टन। लेकिन खैर, तो अब एक इंजरी बूस्ट सबसे बड़ा ये मिला है कि लेफ़्ट बैक में वी विल बी हैविंग रेगिलॉन। तो रेगिलॉन को मैं जल्दी से डायरेक्ट अंदर ले आता हूँ, बिकॉज़ यार वी नीड टू हैव अ जो प्रॉपर लेफ़्ट बैक वो होगा, तो फिर पोजीशंस जो हैं, मतलब यार जो बंदा जहाँ खेलता है उसको वहीं खिलाएंगे तो थोड़ा एक अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो रेगिलॉन को लेफ़्ट बैक पे रखना बहुत ज़रूरी है। डियागो डालो विल बी ऑन द राइट। अब क्वेश्चन मार्क्स ये हैं कि हु विल बी प्लेइंग सेंटर बैक। मैगवायर की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी लास्ट गेम में, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच। तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, वी माइट गो विद वरान एंड, नहीं यार, वरान और मैगवायर मुझे नहीं लगता होगा। मुझे लगता ये है कि लिंडेलॉफ ही होगा, लिंडेलॉफ होगा वरान के साथ, एंड देन ही कैन कम ऑफ। अगर हम जीत रहे होंगे तो उसको फिर बाहर निकाला जा सकता है। तो बात सर ये है कि वरान की परफॉर्मेंस का तो आपको पता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है बट उसकी इंजरी के इश्यूज हैं। तो हम उसको 60-70 मिनट यूज़ कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गो बैक टू द मैगवायर एंड लिंडेलॉफ, ये वाला पेयर। तो वो हम कर सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कि आगे क्या सेटअप बनता है यूनाइटेड का। तो अब अगर वापस मैं टैक्टिकल बोर्ड पे आऊँ, तो वरान एंड लिंडेलॉफ मुझे लगता है, और फिर सेकंड हाफ में वी माइट बी यूजिंग मैगवायर इंस्टेड ऑफ वरान 50-60 मिनट बाद। बट जो हमारा मेन जो इशू रहा है वो मिडफील्ड का रहा है, हु विल बी प्लेइंग। मैंने लास्ट गेम में भी मैंने मैकटोमिने को पिक नहीं किया था। आई वाज गोइंग फॉर मेसन माउंट के चलो वो ऐसा प्लेयर है कि उसका बॉल कंट्रोल वगैरह अच्छा है, ऑल दो मैकटोमिने ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट वी नीड टू हैव दोज प्लेयर्स यार जो कि थोड़ा इम्पैक्ट ला सकें। मतलब मिडफील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली स्कॉट मैकटोमिने आगे ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन मिडफील्ड ट्रियो में, और ऑब्वियसली भाई कैसेमीरो इज़ नॉट अवेलेबल, बिकॉज कैसेमीरो को तो आपको सीन पता है कि ही इज़ सस्पेंडेड, और वैसे तो वो इंजर्ड था और साथ में सस्पेंडेड भी है क्योंकि उसका जो लास्ट गेम था कैसेमीरो का, ही गॉट अ रेड कार्ड। तो जो है कैसेमीरो का जो सीन है, ही वोंट बी प्लेइंग। मिडफील्ड में हमें एमराबाद ही मुझे लगता है, और एमराबाद के साथ मेसन माउंट और ब्रूनो वाला सीन मुझे लग रहा है। आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट मिडफील्ड यार। लेकिन अभी तक मैं मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा, बट ऑब्वियसली यार चेंज हो सकता है सेटअप। तो कमिंग बैक टू द मिडफील्ड, ब्रूनो और माउंट का सीन मुझे लग रहा है कि इस तरीके से हम खिलाएंगे। और सो हैप्पी टू हैव रेगिलॉन बैक, क्योंकि यार लूक शॉ को तो कुछ पता ही नहीं है व्हेन ही विल बी बैक। और सरप्राइजिंगली यार कोबी मेनू शायद उसको कुछ मिनट्स मिल जाएं। सो हैप्पी कि वो भी वापस आ गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, हम कुछ अपना गेम खेल सकते हैं, कुछ अथॉरिटी शो करनी पड़ेगी इस गेम में। 3 पॉइंट्स उठाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है यार फ्रंट थ्री की, फ्रंट थ्री में जो एक बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क थे वो मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर थे कि हाउ कैन दिस गाय बी प्लेइंग यार। परफॉर्मेंस इतनी कोई घटिया, लास्ट गेम में भी अगर आप देख लो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आई मार्कस रैशफोर्ड की। इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि वी शुड प्ले गर्नाचो। भाई गर्नाचो ने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी हैं, एंड आई वुड लव टू हैव हिम ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। भाई जब भी वो आया है तो उसने एक अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से टेक ऑन्स किए हैं, थोड़ा हार्ड शो किया है अपने, थोड़ी जो इसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो मार्कस रैशफोर्ड से एब्सोल्युटली बहुत आगे है। वो बात ये थी कि गर्नाचो को हम कैसे ना खिलाएं। देखो मैनचेस्टर डार्बी में मुझे लगता है कि रैशफोर्ड स्टार्ट करेगा ही करेगा। देर मुझे नहीं लगता कि टेन हाग उसे पिक करेगा गर्नाचो को ओवर रैशफोर्ड इन मैनचेस्टर डार्बी। बट इन दिस चैम्पियंस लीग गेम आई वांट टेन हाग टू गो फॉर गर्नाचो, क्योंकि भाई रैशफोर्ड से बस हो चुकी है। थोड़ा उसको रेस्ट दो। आई डोंट नो क्या है उसका, मेंटल इशू है क्या, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, वो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही। तो अगर हम टेक्टिकल बोर्ड पे वापस आएँ तो देखो यार डिफेंस का वही मैं कह रहा था कि एवरी वीक इन वीक आउट अगर हम बंदे चेंज करते रहेंगे, क्या एवेंस ले आओ, फिर मैगवायर खिला लो, फिर लिंडेलॉफ लेफ्ट बैक पे, इस तरीके से कोई सेटल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एंड्रे ओनाना भी इफेक्ट होता है। ऑल दो उसको परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, इतने
वीक हैंड से काम नहीं चलेगा। तो मुझे यही लगता है कि रेगिलॉन विल बी बैक, जॉनी एवंस बाहर होगा, मैगवायर भी बाहर होगा, वरान इन होगा और साथ में इन होगा अपना, कहाँ गया, लिंडेलॉफ। अहमदाबाद विल बी प्लेइंग लाइक अ CDM, या तो वो ऐसा होगा कि हमारे फुल बैक्स वाइड पुश करेंगे और फिर अहमदाबाद डीप आके सेंटर बैक के साथ इस तरीके से। लेकिन यार ब्रूनो का ये मसला है कि जब वो पीछे आके वो इसको पीछे नहीं आना, मेरे लिहाज से ब्रूनो को इतना डीप नहीं जाना चाहिए क्योंकि वी वांट हिम फर्दर अप, जो कि फाइनल बॉल खिलाने का सीन करे। यहाँ पे जो काम होता है, ये वाला काम यहाँ पे जो पीछे से डीप से आने का सेटअप, वो सबसे अच्छा करता है काम एरिक्सन। तो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना वर्क आउट विद, अगर ब्रूनो आगे जाएगा तो माउंट पीछे से कैरी करके मिडफील्ड से आगे बॉलें निकालेगा। मुझे नहीं लगता इस तरीके से माउंट कर सकता है, बट लेकिन ब्रूनो को हमें इस जगह होना ज़रूरी है ताकि जब हॉयलैंड इन बिहाइंड रन्स बनाए तो फीड, ये क्या हो गया, फीड करने के लिए कोई तो हो ना, कोई बॉल फीड करने वाला हो वो हाफ स्पेसेस में। तो वी नीड ब्रूनो टू प्ले इन द अटैकिंग मिडफील्ड रोल। तो मैच इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यूनाइटेड के अभी करंटली 0 पॉइंट्स हैं और हम कोपेनहेगन से खेलना चाह रहे हैं। कोपेनहेगन की जो टीम है उसमें खेलते हैं हॉयलैंड के 2 भाई, तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर हॉयलैंड, और हॉयलैंड ब्रदर्स से भाइयों भाइयों में आपस में गेम है। तो इट्स अ बिग नाइट फॉर हॉयलैंड एंड हिज फैमिली। और यहाँ पे यार गोल भी चाहिए मुझे हॉयलैंड से, परफॉर्मेंस भी चाहिए, और यूनाइटेड 3 पॉइंट्स लेके आए 100%। ये विन ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि बहुत हो गया यार चैम्पियंस लीग में इस तरीके से 0 पॉइंट्स के साथ, तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दैट इज़ माई स्टार्टिंग 11। वट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपको क्या लगता है सेंटर बैक में क्या पेयरिंग होगी? और जो मैंने बात की, डू यू एग्री विद इट और नॉट, कि हम एवरी वीक दूसरी दूसरी डिफेंस खिलाएंगे तो इससे डिस्टेबलाइज होती है, और वी डोंट एक्चुअली हैव द टीम लाइक प्रॉपर स्टार्टिंग 11। हमें पता ही नहीं है कि हमारी व्हाट इज़ आवर बेस्ट स्टार्टिंग 11। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दोस आर्ग्यूमेंट्स, और जो स्टार्टिंग 11 है उसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वॉच अलॉन्ग में मिलेंगे आज, मज़ा आएगा, चैम्पियंस लीग का गेम है। होपफुली वी कैन गेट 3 पॉइंट्स। ग्लोरी ग्लोरी यूनाइटेड। मिलते हैं फिर गेम में। टेक केयर, चाओ।